आप हाथ से क्लच दबा दो। और इसकी परफॉर्मेंस में भाई वो फ़र्क नहीं। ये पहले महीने की मैन्युफैक्चरिंग है जी, 2023 मॉडल ट्रैक्टर है ये। तो भाई वो आधी दुनिया तो इसकी आवाज़ की फ़ैन है जी, बहुत ही बढ़िया स्पीड है जी। लगभग मेरे ख्याल की पूरे की बात आ गई भाई। ये जो हाई लो मीडियम की हमें क्यों आवश्यकता पड़ी भाई? पहले क्या होता था कि गेहूं की कटाई के बाद 10 से 15 दिन का समय लगता था भूसा बनाने में। फिर 10-15 दिन जिमीदार जरूर रुक जाता था। तो अजकल की हो गया एकदम तूड़ी बनाने लग गया पता। नमस्कार किसान भाइयों, राम राम भाइयों। मैं हरजीत सिंह स्वागत करता हूं आपका जय किसान टेक्निकल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। तो भाइयों ये एक स्पेशल सीरीज शुरू कर रहा हूं जी, जो कि आगे सीजन आ रहा है जी स्ट्रॉ रीपर का। तो भैया स्ट्रॉ रीपर के लिए जितने भी मेरी नज़र में ट्रैक्टर बेस्ट है वो सभी ट्रैक्टर इन वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगा। पूरा रोड स्पीड से लेके लो से लो, हाई से हाई स्पीड रिव्यू करेंगे जी इसका। और ये जो ट्रैक्टर है भाइयों 16/9/28 के साथ हाई लो मीडियम ट्रैक्टर है। 16/9/28 के टायर हैं। तो ये हाई लो मीडियम वाला टॉप मॉडल ट्रैक्टर है जिसमें आपको 14/9/28 के वैकल्पिक टायर मिल जाते हैं। तो किसे 14 का टायर लेना चाहिए, किस किसान भाई को 16 की तरफ जाना चाहिए, तो उसके बारे में भी पूरी बात करेंगे कि ये ट्रैक्टर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन बना हुआ है कि भाई 16 के टायरों में कुछ भाई बोलते हैं कामयाब नहीं है, कुछ भाई कहते हैं कि 14/9/28 के टायरों में कामयाब नहीं है। तो ये स्ट्रॉ रीपर स्पेशल जितने भी ट्रैक्टर हैं जी मेरी नज़र में एक एक करके आपको वो सभी ट्रैक्टर दिखाऊंगा और क्या क्या है उनकी खासियत। तो आज का जो ट्रैक्टर है जी स्वराज 855 हाई लो मीडियम। तो भाइयों ये जो लाइट है LED वाली लाइट है जी, बहुत ही शानदार लगती है। तो स्वराज के कई मॉडलों में जितने भी 5 स्टार 855 है सब में ये आ चुकी है। अभी मैंने जगा रखी है, अंधेरे में ही करके आपको दिखाएंगे। और इसका पार्ट नंबर भाइयों बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं कि भाई इसका पार्ट नंबर दो। जो पुराना स्वराज है उस पर आराम से लग जाती है जी। इसका पार्ट नंबर भी मैं आपको बहुत ही जल्दी अवेलेबल कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू भी और जो है भाइयों वीडियो बना के तो इसका पार्ट नंबर दूंगा। तो इसमें भी ये वाली लाइट आ चुकी है। तो ये तो होगी जी एक शान बढ़ाने वाली चीज़ भाई, बहुत ही सुंदर ये लोगो लगता है। तो ये ट्रैक्टर स्ट्रॉ रीपर में वैसे तो 2 स्पीड में इस ट्रैक्टर ने पूरा अपना जो लोहा बनवाया है। जैसे कि मान लीजिए अभी तक जो है भाई बहुत कंपनियों ने कोशिश करी स्ट्रॉ रीपर स्पेशल बनाने के लिए ट्रैक्टर को। तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादा धूल मिट्टी का काम होता है जी, बहुत ही ज़्यादा गर्दा होता है। तो उसके लिए स्वराज ने जो सबसे पहले डिज़ाइन करा था जी सबसे बड़ा ऑयल वाला जो अपना एयर क्लीनर है। तो स्वराज पे ये लगा हुआ मतलब बुरा भी नहीं लगता जी, हम इसको इसी लुक में शुरू से ही देखते आ रहे हैं। तो सबसे पहले जो है इसकी यही खासियत है कि ये पूरा दिन भी चौक नहीं होता। अगर इसकी जगह ड्राई क्लीन एयर क्लीनर भी आ रहे हैं ट्रैक्टरों में, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अब दूसरी बात आ गई जी कोरे की बात आ गई थी भाई। ये जो हाई लो मीडियम की हमें क्यों आवश्यकता पड़ी भाई? पहले क्या होता था कि गेहूं की कटाई के बाद 10 से 15 दिन का समय लगता था भूसा बनाने में। फिर 10-15 दिन जिमीदार जरूर रुक जाता था। तो अजकल की हो गया एकदम तूड़ी बनाने लग गया तो भाई वो तोरे की जरूरत यहाँ से पड़ी है कि पहले लांगा था बिल्कुल सुखा के उसको निकाला जाता था। फिर भाई वो हॉर्स पावर बढ़ती गई, ट्रैक्टरों की रीपर बड़े होते गए। तो वहाँ पे क्या हो गया कि तीसरे चौथे दिन भी, और भाई यूपी साइड तो इससे भी बुरा हाल है। यूपी में क्या मजबूरी है जी स्ट्रॉ रीपर की कि किसान को पीछे ही गन्ने की बिजाई करनी होती है। तो वो बिल्कुल भी नहीं रुकता, दूसरे तीसरे दिन ही वो सोचता है कि मेरा भूख बन जाए। तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है जी लांगा गीला होने का नहीं। जहाँ पे अगर सूखा लांगा की तो 2 स्पीड में भी ट्रैक्टर बहुत बढ़िया चलते हैं रीपर पे, लेकिन ये 3 स्पीड में है जी। तो 3 स्पीड की एक तो थोड़ा लेट तक चल जाता है जी, रात को भी लेट तक चल जाता है, सुबह थोड़ा काम जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं। और हमें विकल्प मिल गया, यानी कि पहले के लो के बाद दूसरे के लो में ट्रैक्टर बहुत तेज़ हो गया। तो ये एक परफेक्ट ट्रैक्टर है जी, 15 स्पीड के साथ में है। और ये 16/9/28 वाला मॉडल है। जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की थोड़ी बताऊंगा। तो अब थोड़ा आ जाता है जी टायरों का। तो बहुत सारे भाई कहते हैं कि जी 16 के टायरों में कामयाब नहीं है, कुछ भाई कहते हैं कि 14 के टायरों में कामयाब नहीं है। अगर तो भाइयों आपके पास कोई ऐसी खेती है कि भाई आपको जो है 14/9/28 का टायर ही चाहिए, भाई कोई बहुत सारी खेती ऐसी हैं जो आलू वाले भाई हैं जो वो ज़्यादा बड़ा साइज़ पसंद नहीं करते टायर का मल्टीपर्पज़ खेती के लिए। लेकिन भाई अगर धान की, गेहूं की और ऐसी खेती है आपके पास, तो आप 16/9/28 का ही 855 में टायर लें।
क्योंकि ये ट्रैक्टर 49.9 सिर्फ जो है आरसी पे शो करता है जी। नहीं, ये ट्रैक्टर 55 HP का ट्रैक्टर है और 14/9/28 का जो टायर है जी, पावर के हिसाब से काफ़ी छोटा रह जाता है, जिससे कि स्लिपेज आती है। भाई वो टायर 14/9/28 का भी छोटा नहीं, लेकिन हम लोग ट्रैक्टर को उतना वेट ब्लास्ट नहीं कर सकते। मतलब इंडियन फार्मर है ना, तो पानी भर के हम चला सकते हैं, क्योंकि चलाई कम है, फिर टायर ख़राब हो जाते हैं। और मेटल ब्लास्टिंग हम लोग इतनी करते ही नहीं। वैसे अब तो मेरे भाई बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं, मेटल ब्लास्टिंग करते हैं जी ट्रैक्टर में। तो अगर तो कोई मजबूरी है जी, जो मेरा मानना है भाइयों, मैं अपनी बात किसी पे भी थोपता नहीं। अगर तो आपको कोई मजबूरी है, आलू वगैरह की कोई ऐसी खेती है जहाँ पे रिक्वायरमेंट छोटे 14/9/28 से ऊपर आप नहीं जा सकते, तो वहाँ पे तो आप ले सकते हैं 14/9/28 का टायर। नहीं तो जो स्वराज 855 है जी, 16/9/28 का ही टायर लें, स्लिपेज की समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और ये जो हाई लो वाला मीडियम मॉडल है जी, तो भाई बहुत सारे भाई जो है एक ट्रैक्टर आया था जी, स्वराज 855 XM के नाम से ट्रैक्टर आया था, तो उसमें काफ़ी सारी साइड गियर में प्रॉब्लम आती थी। कोई शक नहीं है, उस ट्रैक्टर में प्रॉब्लमें आई हैं, लेकिन इसमें पूरा फुल्ली कांस्टेंट मैश गियर बक्सा है। इसमें अभी तक कोई शिकायत नहीं है, और चलाने में भी हाई लो मीडियम वाला बहुत अच्छा है। कई भाई तो मेरे ट्रैक्टर तो हाई लो मीडियम लेना चाहते हैं, लेकिन भाई इस चीज़ से डर जाते हैं कि ना जी साइड गियर जो है स्वराज का अच्छा नहीं है। भाई ये बहुत ही बढ़िया है। अभी आपको पूरा ट्रैक्टर दिखाते हैं, और ये पहले महीने की मैन्युफैक्चरिंग है जी, 2023 की। इधर दिखाऊंगा भाई साहब, ये पहले महीने की मैन्युफैक्चरिंग है जी, 2023 मॉडल ट्रैक्टर है ये। तो भाई अब लिफ्ट कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। तो पूरे 20 क्विंटल की लिफ्ट कैपेसिटी है जी। जो 4 स्टार ट्रैक्टर है उसमें आज भी 1800 kg की लिफ्ट आती है, और इसमें जो है 20 क्विंटल की जो लिफ्ट है बहुत ही हैवी लिफ्ट है। मतलब कि अपना बचपन का है, और आजकल हम लोग जो है टिप्पर, ट्रॉली, कंप्यूटर जंदरा, बहुत सारे इम्प्लीमेंट आ गए हैं जी। कोई भी कंपनी का ट्रैक्टर खरीदे, ऑक्सिलरी वाल कंपनी फिटेड जरूर लें जी। तो हाइड्रोलिक बहुत ही बेहतरीन होगी। एक जो हमेशा मैं जो तारीफ़ करता हूँ जी, इसकी चिक चैन नहीं है, ये जो सिस्टम लगा रखा है जी, ये अलग ही डिज़ाइन है, ये कभी चोक नहीं होता, कभी जो है एक अच्छी बात कह सकते हैं। नीचे देखो आप कितनी बढ़िया सपोर्टें दे रखी हैं। तो ये एक सिंपल और कामयाब डिज़ाइन है जी लिफ्ट का। फ्री सेंसिंग पॉइंट देख सकते हैं आप इसमें, तो सेंसिंग भी काफ़ी अच्छी होती है जी स्वराज की, लेकिन जो कैपेसिटी बढ़ा दी है वो बहुत बढ़िया काम कर दिया है। तो अगली चीज़ मैं आपको दिखा दूँ जी, इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच का क्या फ़ायदा है। तो इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच भाई, जो ट्रैक्टर ड्यूअल क्लच में आते हैं वो यहीं पे उनका जो पीटीओ ऑपरेटेड क्लच भी यहीं पे होता है, और ट्रैक्टर ऑपरेटेड भी। तो वो क्लच बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं कुछ समय चलने के बाद। ये देखो, इसका आप हाथ से क्लच दबा दो और इसकी परफॉर्मेंस में भाई वो फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा जल्दी। ये देखो, जो आप ड्यूअल क्लच, जो दोनों ही क्लच यहाँ से ऑपरेट होते हैं, तो उसका क्लच कुछ समय के बाद हीट होने के बाद कैडा होना ही होना है। ये देखो, लो बहुत ही आराम से प्रेस कर रहा हूँ जी, लो उंगलियों से प्रेस। तो ये आगे जी आपका इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच। ये आपका IPTO आ गया जी, और इधर आगे 540 स्टैंडर्ड। भाई ये जो ये बड़ा ट्रैक्टर 1600 कुछ पे 540 पूरे करता है इधरली साइड। इधर आगे जी आपकी CRI PTO। तो स्वराज इसी रंग में अच्छा लगता है जी मुझे, बहुत ही बेहतरीन लगता है ट्रैक्टर। तो इसकी आवाज़ वगैरह चेक कराता हूँ जी। स्वराज जो किर्लोस्कर पेटेंट, इसमें स्वराज का अपना इंजन है। तो कुल 2100 RPM आते हैं जी कंपनी से। स्पीड भी बहुत बढ़िया है ट्रैक्टर की। अब मैं आपको इसकी गियर स्पीड चेक कराता हूँ जी। भाई वो पहले रोड पे देखते हैं कि क्या स्पीड बनती है इसकी। तो यहाँ पे भी इधर हाई में लगा लिया है हमने। तो भाई वो साइड गियर से बिल्कुल भी घबराओ ना, बहुत ही बढ़िया नज़दीक गियर है जी सब कुछ। यहाँ पे आपको बिल्कुल है ना, प्लेटफॉर्म फ्लैट तो नहीं है, पर ट्रैक्टर के हिसाब से बहुत बढ़िया है। तो भाई वो रोड पे आ चुके हैं, अभी 4th गियर लगा के स्पीड चेक करते हैं जिसकी।
भाइयों आधी दुनिया तो इसकी आवाज़ की फ़ैन है जी, बहुत ही बढ़िया स्पीड है जी। लगभग मेरे ख्याल से 38 किलोमीटर की स्पीड है जी कंपनी से, कुल 2100 RPM पे। तो अभी लो गियर का चेक करते हैं जी। यहाँ से हम आ जाएंगे लो गियर में। यहाँ पे आपका लो गियर लग जाना है, तो पहले के लो का तोड़ा टेस्ट करते हैं। तो भाइयों यहाँ पे PTO के चक्कर पूरे करने हैं इसमें। ये देखो, तो भाइयों यहाँ ये स्ट्रॉ रिपर के ऊपर चलेगा ट्रैक्टर। तोड़ा चेक करो भाइयों, हल्का मुल्का 1 किलोमीटर के प्लस का होगा तोड़ा। ये जो 1 किलोमीटर से भी अंदर ही हो सकता है। तो अभी दूसरा लो लगा के देखेंगे जी, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। दूसरे का लो का जो तोड़ा है वो तो लो जो हाई लो वाला ट्रैक्टर है उसके पहले लो जितना है। तो भाई अब पहले का मीडियम चेक करते हैं जी। इधर से आ गया जी मीडियम आपका, दूसरा मीडियम जी, ये देखो। तो भाइयों गियर स्पीड थोड़ा बहुत मुझे आइडिया ही हो जाता है, बहुत ही बेहतरीन दी गई है। तो भाइयों स्लो पे भी इसका अलग ही चाल है, कोई झटका नहीं आएगा आपको, कोई स्मोक धुआं वगैरह कुछ नहीं है। हालांकि ट्रैक्टर इनलाइन पंप है। तो भाइयों अब मैं क्यों इसको स्ट्रॉ रिपर स्पेशल लिस्ट में इस ट्रैक्टर को रखा है भाइयों, आगे भी वीडियो और ट्रैक्टरों के आएंगे तो आप नंबरिंग के चक्कर में बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसका कुछ रीज़न है जी। सबसे बड़ा रीज़न है जी इसका नेचुरल स्पिरिटेड होना, नॉन टर्बो होना। भाइयों जो टर्बो वाले ट्रैक्टर है उसमें मोस्टली सूखा एयर फिल्टर लगा होता है और टर्बो 20 से 25% हवा ज़्यादा भेजती है इंजन को, तो उसके साथ साथ गर्दा भी जाता है, तो उनका फ़िल्टर बहुत जल्दी चोक हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो ख़राब है, लेकिन उसका ध्यान रखना पड़ता है। ऑपरेटर जो है आपका ड्राइवर है बहुत ही समझदार होना चाहिए अगर आपको उसका फ़ायदा उठाना है। तो भाइयों सबसे बड़ी बात है ये इनलाइन पंप में है ट्रैक्टर और नेचुरल स्पिरिटेड है जी। और स्ट्रॉ रिपर पे भाइयों बहुत प्रॉब्लम आती है, पूरा दिन में इसे ज़रूर एक बार इसको ऑयल मस्ट वालों को भी जब भी आप सुबह चलाएं स्ट्रॉ रिपर पे, चाहे आपका ये चोक है या नहीं है, तो इसको खोल के ज़रूर नीचे से साफ़ कर लें। तो इसको इधर दिखाओ जी। भाइयों बहुत ही सिंपल डिज़ाइन दिया गया है, कोई चाबी पाना आपको कुछ नहीं लेना, बाहर का बाहर है। तो इसीलिए स्वराज ने इसको डेवलप करा था जी स्ट्रॉ रिपर के लिए। तो पहला कारण हो गया जी इसका नॉन टर्बो होना स्ट्रॉ रिपर के लिए। दूसरा इनलाइन पंप लो RPM पे अच्छा टॉर्क जनरेट करते हैं जी ट्रैक्टर। और तीसरी चीज़ होगी जी इसका एयर फिल्टर। चौथा इसका जो सबसे जिसपे कि 855 थोड़ा पीछे चला गया था जी स्ट्रॉ रिपर पे, इसका हाई लो मीडियम ना होना। तो हाई लो मीडियम आपको मिल जाता है भाई। हाई लो मीडियम में 1-2 ट्रैक्टर और भी हैं मेरी नज़र में, पर उनका जो है स्ट्रॉ रिपर के हिसाब से गियर रेशो परफेक्ट नहीं बैठता मेरे हिसाब से जी। लेकिन इसकी स्पीडें बिल्कुल एंड सही है। और 16/9/28 का टायर के साथ ही कोशिश करें जी इसको लेना। कोई मजबूरी है, कोई ऐसी खेती है 855 को हाई लो मीडियम को, तो 16/9/28 के टायर में बिल्कुल ना जाए। लेकिन अगर आप हाई लो मीडियम ट्रैक्टर ले रहे हैं स्वराज का, तो 16 का टायर ही लेने की कोशिश करें, क्योंकि गियर विकल्प मिल जाता है। होता क्या है भाइयों कि जो हाई लो ट्रैक्टर होता है उसको हम पहला हाई और दूसरे हाई में ही चलाते हैं, तो दूसरे हाई में बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है ट्रैक्टर, कहीं कहीं टॉप लो भी लगा लेते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसके पास इसमें आपको जुताई के लिए मिल जाता है जी पहला मीडियम, दूसरा मीडियम, पहला हाई। तो 3-4 आपको जो मीडियम के सारे गेयर हैं वो आपको मिल जाते हैं जी अपना जुताई के लिए, या हर तरीके की। भाइयों एक दिन आपको वीडियो बना के दिखा दूंगा कि कहाँ पे क्या परफेक्ट चल रहा है। तो आज का ट्रैक्टर आपको 855 दिखाया जी। और ये वाला वीडियो हमने शूट करा है जी कलेर ट्रैक्टर खन्ना पे। तो ये खन्ना में पंजाब के अंदर डीलरशिप है जी। गगन भाई डीलर हैं, बहुत ही बेहतरीन नेचर के बंदे हैं जी। जो उनका नेचर है किसानों के साथ, आधी सेल तो उनकी इस वजह से है कि भाई उनका नेचर बहुत ही सॉफ्ट है किसानों के प्रति, और सेवाएं जो कंपनी की बहुत ही बढ़िया देते हैं। भाइयों डीलर का हमेशा जो डीलर कोई भी बन जाता है, लेकिन किसानों को अच्छी सेवाएं दे पाना बाद में वो सबके बस की बात नहीं। सबका जो है ज़्यादातर डीलरों का, भाई चाहे कोई बुरा भी मान जाइए, फोकस बस ट्रैक्टर को बेचने पे रहता है, ना कि बाद में सेवाओं के ऊपर। कोई भी कंपनी, जो कंपनी के लोग हैं
उनकी हमेशा ये कोशिश बनी रहती है कि किसान को अच्छे से अच्छी सेवाएं प्रदान करें, चाहे वो वारंटी है या कुछ भी है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो दिक्कत आती है, हमेशा मैंने देखा है, कोई प्रॉब्लम आ गई आपको ट्रैक्टर में और आपकी सुनाई नहीं हो रही, तो भाइयों कंपनी तक वो बात पहुंच ही नहीं पाती और परेशानियां आ जाती हैं जी। तो कहीं ना कहीं हर जगह डीलर का ही कसूर निकलता है। तो भाई डीलर बनना और एक अच्छा डीलर बनने में फ़र्क है। तो एंड में मेरे भाई कुछ ये ना कह दें कि जी लाइट जली नहीं थी, वो LED जो इसमें नहीं है वो, तो आपको दिखा दूं जी, इस मॉडल में भी आ चुकी है। चलो जी, ये देखो जी, बहुत ही शानदार सुंदर लगती है जी, लुक के ऊपर बहुत बढ़िया काम करा गया है। 855 में जितने भी 4 स्टार है सब में आपको ये लाइट मिल जाएगी। जल्दी आपको उपलब्ध करा दूंगा जी इसका पार्ट नंबर, आप अपने पुराने स्वराज में भी इसको लगा सकते हैं।